नमस्कार, मैं नीलम काश्यप। आप देख रहे हैं देश का बतौर चैनल लाइव फर्स्ट। लाइव फर्स्ट में आज बात करेंगे जो ग्राम पंचायत के विकास कार्य के बारे में। किस तरह के कार्य जो है ग्राम पंचायत में चल रहे हैं और कैसे कार्य वहाँ पे हो रहे हैं विकास कार्य। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं टिंडी के प्रधान कमला जी। इनसे बात करेंगे इनके पंचायत के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव फर्स्ट न्यूज चैनल में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, क्या राजनीति में आने का आपका कारण क्या रहा है, या पहली बार आप राजनीति में आए हैं, इससे पहले भी कोई चुनाव आप लड़ चुके हैं? मैम, इससे पहले मैं जिला परिषद के चुनाव लड़ी हूँ, पर मैं कुछ वोटों से हार गई थी। फिर सेकंड टाइम मेरा फिर से यही लक्ष्य था कि चलो हार के बाद जीत मिलेगा ही मुझे। फिर सेकंड जी टाइम फिर मैं दोबारा इलेक्शन लड़ी पंचायत प्रधान का, और मैं पंचायत प्रधान अभी प्रेजेंट पे हूँ मैं। जी। जी। आपका जो सफर अभी राजनीति में शुरू हुआ है, पंचायत के भी आप प्रधान हैं, आपने भी पंचायत का कार्यभार आप संभालते हैं। आपको पंचायत का ये सफर आपका किस तरह का रहा है अभी तक का 4 साल में? किस तरह का कार्य आप हो पा रहा है वहाँ पे? वैसे कार्य तो काफी उसमें चला हुआ, जितना मतलब अपनी ओर से हम मतलब कार्य को कर सकते हैं मैडम। और हमारी पंचायत में ऐसे है कि चलो इसमें राजनीति तो वैसे कुछ होना नहीं चाहिए, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस ही, क्योंकि ऐसे काम होता ही नहीं है एक पंचायत प्रधान प्रधान को प्रेजेंट में। हमारे जी को काम करना पड़ता है, मतलब राजनीति किससे उठ के मतलब साइड से अलग सा कार्य करना। जी। हाँ जी। आपके पंचायत में मनरेगा एक ऐसी संस्था है जिससे बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार दिया जाता है। लोग वहाँ पे अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। आपका ये जो कार्य है मनरेगा, इसमें कौन कौन से कार्य हैं और लोग उसका जो फायदा है, कौन कौन से कार्य का फायदा उठा रहे हैं वहाँ मैम, इसमें ऐसे है कि मनरेगा में हमारे पास अनलिमिटेड जैसे सैंक्शन होता है। कोई भी कार्य करना चाहे लोग, चाहे घर के आगे डंगे हो, भूमि सुधार हो, कहीं पानी स्टोरेज के टैंक बनाने हो। पे? मैं अपनी मतलब पंचायत का ऐसे वो करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी आपको कि अभी हमारे जैसे लाहौल स्पीति में सबसे मतलब टॉप में है हम पंचायत में काम करने पे, क्योंकि हमारे मनरेगा एक ऐसे साधन है जिससे हमारे लोगों को काफी एक क्या बोलते हैं, रोजगार मिल रहा है। और जी मनरेगा में हमारे जितने भी सैंक्शन होते हैं जी, कभी हमारा कोई सैंक्शन लेफ्ट नहीं हुआ। जितना भी आप चाहें, 50,000 लाख चाहे 2 लाख, जितना भी हो हमारे को बिना उससे मिलता है। जी। हाँ जी। पंचायत में एक और समस्या आ रही है कि जो मनरेगा में कार्य कर रहे हैं उसकी जो अदायगी है, वो अदायगी जो मिलने में समय लग रहा है। तो आपको क्या लगता है क्यों परेशानी आ रही है? सिर्फ हमारे पंचायत में ऐसे था मैम, पहले नेटवर्क नहीं होने की वजह से 1-2 साल हमारे कार्य बिल्कुल ना के बराबर ही हुआ। 20-30 लाख ही होता था, उससे ज्यादा हम नहीं कर पाए। जब से जी जियो नेटवर्क चला उसके बाद हम काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और पंचायत में एक ही हमने अभी तक कार्य सिर्फ टॉयलेट के ऊपर नहीं किया, क्योंकि सैंक्शन तो आया था, पर टॉयलेट्स वाले काम हमारे स्टार्ट नहीं हो पाए। जी। जी। आपके जो पंचायत है वहाँ पे जो है स्वच्छता का कितना ध्यान दिया जाता है? क्या आप स्वच्छता के लिए अभियान वहाँ पे जो है लोगों को जागरूक किया जाता है, अभियान चलाए जाते हैं वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। स्वच्छता के ऊपर हमारे जो महिला मंडल टीम है, हम तीसरे तीसरे महीने के बाद एक सफाई मतलब कराते हैं हर वार्ड के अंदर। और जितने भी जैसे डिस्पोजल वगैरह हैं वो सारे हम मतलब एक जगह इकट्ठा करके रखा हुआ है। जी। जी। आपकी जो पंचायत में आपके कार्य हो रहे हैं, ऐसे कौन-कौन से कार्य आप फ्यूचर में जो उनको करना चाहेंगी, जो आपके पंचायत में जिसकी कमी है अभी तक? क्या मैम, क्लियर नहीं सुन पाई। आपके पंचायत में ऐसी कौन-कौन सी चीजें जो होनी चाहिए अभी नहीं है, आप फ्यूचर में उनको लाना चाहेंगी कि इस चीज की हमारे जो पंचायत में बहुत जरूरत है? ऐसे कौन-कौन से काम हैं? काम तो वैसे अगर पंचायत के अंदर देखा जाए तो मैम है भी बहुत कमी। जैसे स्वच्छता के ऊपर बोलेंगे, हम तो चाह रहे हैं कि जैसे हर घर पे अगर स्वच्छता के उसमें जैसे ये अपना मतलब एक सफाई अभियान के लिए हम चाहते हैं पंचायत की ओर से हर घर में मतलब वो मिलना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, डस्टबिन जी। पेन वगैरह?
मिलने हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। वो हर घर मिलता तो वो ऐसे होता कि जब भी हम अपने घरों का सफाई करते हैं, वो एक डस्टबिन में इकट्ठा करके रखें ताकि जो वो है जो भी मतलब ठोस पदार्थ है वो वरे-परे ना कहीं ना फेंके लोग। उस तरह से हम सोचते हैं कि हर घर मिलना चाहिए और हमारे उससे काफ़ी लोग फिर जागरूक भी होंगे, वरे-परे नहीं फेंकेंगे। हाँ जी। ये जो पंचायत है वहाँ पे सड़क, बिजली, पानी इस तरह की समस्या क्या अभी भी आती है या फिर आपके वहाँ पे जो पंचायत है वो इस तरह की कोई समस्या नहीं है? बिजली पानी का तो ऐसे हमारे पास अभी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं पड़ती है मैम, जब बर्फबारी हो तब उस बीच में तो होता ही है, सड़क भी हमारे हालत बहुत खराब है। हो जाता है मतलब बर्फ की वजह से पत्थर-पुत्थर गिरने की वजह से और बिजली तो वैसे भी अगर बर्फ पड़े तो तार तूर टूट जाते हैं वो और तो ऐसे कोई मेरे मतलब पंचायत में कोई वार्ड ऐसे नहीं है, जहाँ पानी या बिजली या किसी चीज़ का सुविधा ना हो। जी। सड़क की जी। कोई समस्या अभी भी आ रही है वहाँ पे? सड़क का तो हमारा एक इश्यू है जैसे उदयपुर से आगे का चलो हमारे मैडम जो विधायक हैं वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। वो सड़क वही है कि अगर हम भी चाहते हैं कि सिंगल ट्रे से हमारा भी मेटल हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा और तो पूरे लाहौल के अंदर नेशनल हाईवे वाला जो भी सड़क है वो सब मेटल हो चुका है। सिर्फ़ हमारा उदयपुर से उदयपुर तो नहीं बोल सकते हम मडग्रां से तिंदी के बीच में इतना ही स्पेस रहा है। जो जी, लिंक रोड है वो तो हमारे मेटल ही है। हाँ जी। जी। आप अपने जी। सहकर्मियों के साथ कार्य करती हैं पंचायत में। क्या आपको लगता है कि आपको क्या लगता है कि वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं आपके साथ मिल के कार्य कर रहे हैं या उनकी वजह से आपको कोई परेशानी आती हो कार्य को कामों को करने के लिए? परेशानी तो कोई भी कार्य जब कर रहे होते हैं मैडम तो परेशानी तो थोड़ा बहुत होता है पर ऐसे है कि अगर इच्छा रखें वो कार्य पूर्ण भी हो जाता है ऐसे कोई कार्य नहीं है कि जिसको हम नहीं कर सकते हैं। जी। जी। आपके जो पंचायत में जैसे कि सेक्रेटरी हैं, जीआरएस हैं, आपके पंचायत में कार्य करने वाले तकनीकी सहायक होते हैं। तो क्या आपके उनका सहयोग आपको पूरा मिलता है? क्या वो आपके साथ अच्छे से कार्य मिलके करते हैं? कार्य तो जो जितने भी मेरे अपने पंचायत में कर्मचारी हैं सभी बहुत मतलब दृढ़ से करते हैं पर एक्चुअली में हमारे यहाँ पे एक दिक्कतें हैं जीआरएस हमारे हैं उनके पास 4-4 5-5 पंचायत रहता है अब बर्डन तो उनको भी रहता है चाहे टीए बोलो सेक्रेटरी के पास हमारे 2 पंचायत है वो तो पूरे हमारा ही नहीं पूरे लाहौल के अंदर थोड़ा सा ऐसे है कि हर सेक्रेटरीज के पास 2-2 3-3 पंचायत रहने से थोड़ा सा काम में तो हमारे को भी थोड़ा सा लगता तो है पर क्या करें चलो जैसे चल रहा है ठीक है, जितना है। आपकी पंचायत में बीपीएल और आईआरडीपी वाले जो परिवार हैं, उनकी संख्या कम हो रही है या फिर उतने ही स्तर पर अभी भी बनी हुई है? नहीं मैडम हम तो पूरा कोशिश सबसे पहले हमारी कोशिश यही रहती है कि जिन लोगों के पास बीपीएल तो चलो है अब हम वो बोल नहीं सकते चलो हमारे हिसाब से अभी जो इसका निर्णय लिया वो बहुत अच्छा लिया है हमारे सीएम साहब ने कि चलो बीपीएल एक्चुअली में ऐसे है पंचायत लेवल में बीपीएल जो है बेचारे उनको इतना सुविधा नहीं मिल पाता है तो अभी जो होगा कार्य हम सोचते हैं ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है और हम तो बीपीएल के जितने भी परिवार हैं हम तो ये सोचते हैं सबसे पहले हमारा मतलब इच्छा ये है कि उन्हीं परिवार को फायदा मिलना चाहिए जिनको इसकी जरूरत है। जी। हाँ आपके जी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस योजना के तहत कितने घर आपके पंचायत में बन चुके हैं? मैम हमारा जैसे सालाना ऐसे रहता है मैं खासकर अपनी पंचायत की बात करूं मेरे पंचायत में जरूरत भी है मेरे लोगों को मतलब काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास घर है तो है बट वो बहुत पुराना बना हुआ है हम तो हर साल ऐसे करते हैं 3 या 4 तो सैंक्शन देते ही देते हैं और वो जो सैंक्शन हम जिनको देते हैं उनका मतलब काम भी पूर्ण हो चुका है अभी चाह रहे हैं हम अभी भी हमारे है कुछ 5-7 लोगों को जरूर अभी भी हम प्रोसेस पे चले हैं जी। जी। आपकी जो जी। पंचायत में ये जो है स्वास्थ्य चिकित्सालय और पशु चिकित्सालय वो बन चुका है या अभी भी उसकी कमी वहाँ पे खल रही है? बना तो अभी है मैडम कमी तो थोड़ा सा स्टाफ का भी है वहाँ पे और तो काफी अच्छा है। जी। स्कूल का जी। एरिया कैसा है आपकी पंचायत में? क्या स्कूल वहाँ पे स्कूल जैसे स्कूल का भी ऐसे मैडम हमारे पास जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बना हुआ है वहाँ पे हमारे पास जमीन बहुत कम है या तो अगर उसको बनाए तो दूसरे बाड़ में जाके बनाने के अगर सोचेंगे तो हमारे बच्चों को आना जाने में काफी
दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे वहाँ पे ऐसे है कि काफ़ी नाले-नाले हैं और वहाँ ग्लेशियर बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए चलो काफ़ी टाइम से जो बना है उसी में ही हमारा सहयोग चलता है। और है एक्चुअली में ऐसे है कि चलो हम पंचायत से भी काफ़ी सहयोग करते हैं कि जितना जो अवेलेबल हो सकता है हमारे से। जी। आपकी जी। जो पंचायत में सोलर योजना है, मकान पौधे की योजना है, क्या इनका लाभ पूरे लोग उठा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। वो तो हम वैसे ही जितने भी हम हर साल हमारे जैसे पंचायत में भी सैंक्शन जो भी आता है, हम वहाँ-वहाँ लगाते हैं जहाँ हमारे को ज़रूरत है। जी। अब जैसे कि आजकल जो है नशा बहुत बढ़ता जा रहा है, क्या नशे के केसेस आपके यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं? क्या जो हमारी नई जनरेशन है, क्या नशे की तरफ गिरती पहुँच रही है? हमारा हिमाचल लौटता हिमाचल बनता जा रहा है। क्या आपकी पंचायत में भी इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं? ऐसे केस तो सामने तो नहीं देखने को मिल रहा है, पर कहीं बात लगती है मैडम, वो तो हर जगह हर पंचायतों में है। पर ऐसे सामने तो हमने देखा नहीं है। हमने भी इसमें काफ़ी एक्टिव, जैसे महिला मंडल भी हमारे काफ़ी एक्टिव है कि कहीं अगर इस तरह से कोई दिखता है वो भई हम मतलब बताएँगे नहीं, पुलिस में बता देना, कहीं चौकी, थाने जहाँ भी है वहाँ बताना, पर हम आपका नाम मतलब उसमें बताएँगे नहीं कि किसने फ़ोन किया। ऐसे एक्टिविटीज़ अभी तक तो नहीं मिला हमारे को कि कोई हमारे पंचायत में उस तरह से नशे के चपेट में है। पर सुनने में तो आ रहा है हर कोई बच्चा यूज़ कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि हाँ क कि को है करते कौन है? जी। हाँ हमारे जी। जो हिमाचल के जो सीएम है भूपिंदर सिंह सुक्खू जी, वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं हिमाचल में? क्या वो हिमाचल के विकास के लिए अच्छी नीति अपना रहे हैं? प्लीज़ मैम मैं दोबारा सुनना चाहूँगी, आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर। आपके हमारे जो हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, वो हिमाचल के जी, लिए जी। किस तरह की नीतियां अपना रहे हैं? क्या विकास के लिए वो अच्छा कार्य कर रहे हैं वहाँ हिमाचल में? हम तो सोच रहे हैं मैम कि सीएम बहुत हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे को उनका काम भी बहुत अच्छा लग रहा है। और पंचायत लेवल में भी हमारे को जैसे अभी जो नीतियाँ उन्होंने बताया लोगों के तक पहुँचाया, जैसे बीपीएल का बोला, ये सब चीज़ें हमारे को लगता है बहुत पारदर्शिता से इस उसको संज्ञान में लिया है। और जैसे वो बात हमने भी वो सुना कि पंचायत प्रधान कहीं पर भी अगर 2 महीने तक किसी काम को नहीं करते हैं, तो उसमें भी वीडियो के लिए जारी किया हुआ है। हम चाहते हैं ऐसे होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पंचायत प्रधान भी अब जिस पोस्ट में बैठते हैं, अब मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ, कहीं न कहीं होता है शायद, ये चीज़ हमने भी देखा है। तो लगता है वो कई बारी राजनीति भी हावी हो जाता है कहीं न कहीं। इसलिए हम सोचते हैं जो निर्णय लिया ये बहुत अच्छा लिया सीएम साहब ने। हम तो बहुत-बहुत धन्यवाद भी है सीएम साहब के। जी, जी। बहुत जी। सारी जगहों में जो है वो सोशल घरेलू हिंसा का शिकार जो महिलाएं नजर आ रही है। क्या आपके यहाँ पे इस तरह की कोई समस्या आ रही है या महिलाओं को इस तरह की कोई परेशानी है वहाँ पे? अ, वो तो आप ठीक कह रहे हैं मैम, आता तो सभी जगह है। हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों को जितना हम उनके साथ हेल्प कर सकते हैं, पर कई रिश्ता ऐसे था कि 4-5 सालों से वो एक दूसरे के घर नहीं जाते थे। जैसे वाइफ़ अगर नाराज़ होके आ जाती थी, वो अपने मायके चली जाती थी। हमने उस केस को भी अपनी ओर से तो सेटल करना चाहा जी। आज के डेट में ऐसे नहीं, हमारे पंचायत में तो है ही नहीं एक केस भी। जी। जैसे कि जी। नशा बढ़ता जा रहा है तो आप अपने पंचायत में लोगों को अवेयर कीजिए, अभियान शुरू कीजिए कि नशे की से दूर रहिए और अपने जो पंचायत के लोग हैं, अपने क्षेत्र के लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे स्पोर्ट्स में या फिर किसी अनदर चीज़ों में बिज़ी कर लें और माँ-बाप को इस तरह का ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे यहाँ से बाहर ना जाएँ। पर हाँ, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। नशे के ऊपर जागरूक हमेशा ही अपने पंचायत को करवाते रहना। और जैसे आप अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, आप विकास कार्य के बारे में बात कर रहे हो, लोगों के लिए अच्छा भी आप सोच रहे हैं। आपने हमसे जुड़ के हमारे साथ अपनी बातें को साझा किया, बातों को बताया, अपनी बात को रखा कि इस तरह की जो परेशानियां वहाँ पे आ रही है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लाइफ फर्स्ट न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम।